कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें पिता अब्राहम ओजलर जो कि एक एसीपी होता है, बेटी जेनिफर और उसकी माँ अनीसा होती है जो कि सभी एक साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं, जहाँ पर उनके जीवन में एक काला दिन आता है, यानी कि उनके जीवन में बुरा दिन आता है। अब्राहम को एक कॉल आता है जो कि दूसरे पुलिस स्टेशन से आया होता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि 3 आदमी का मर्डर हुआ है और उसे छानबीन करने के लिए जाना होता है। अब्राहम अपना गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक मैसेज आता है, फिर रिप्लाई के रूप में वो कॉल करता है और उसे मालूम पड़ता है कि मुझे कोई भी लोकल पुलिस स्टेशन से कॉल नहीं आया है, वो कॉल बस एक ट्रैप था। अब्राहम जल्दी से घर पर जाता है, पर वहाँ से उसका बीबी और उसका बच्ची मिसिंग होती है। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम बीनेत होता है। वो बताता है कि मैंने ही तुम्हारे बीबी और बच्ची को मारा है। बीनेत बताता है कि मैंने ही उन दोनों को मार कर दफना दिए हैं और उस समय मैंने ड्रग्स लिया था जिसके वजह से मुझे बहुत ही चीजों का याद नहीं है। फिर अब्राहम वहाँ से चला जाता है। आगे हम अब्राहम को अपने बॉस से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब्राहम बताता है कि मैं ये जॉब से रिजाइन देना चाहता हूँ पर आप बात नहीं मान रहे हैं। उसका बॉस कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम अभी तकलीफ में हो, इसीलिए सोच समझ के कह रहा हूँ। उसका बॉस बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। आगे हम अब्राहम को जेल में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बीनेत के लिए नाश्ता लेकर आया होता है। बीनेत को हम नाश्ता करते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब्राहम उससे पूछताछ कर रहा होता है। बीनेत बताता है कि मैंने आपके फैमिली को मार डाला और आपने मेरे लिए नाश्ता लेकर आए, ये बात से मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। और फिर अब्राहम बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर हम नवीन को देखते हैं जो कि बाइक पर होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। आगे हम एक एम्बुलेंस के ड्राइवर को देखते हैं जिसे कॉल आता है और मालूम पड़ता है कि पुल पर एक एक्सीडेंट हुआ है और उसे लेकर अस्पताल जाना होता है, और वो ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। पुल पर नवीन जाते हुए पीछे से गाड़ी आता है और उसे टक्कर मारकर वहां से चला जाता है। अचानक वहां पर वो एम्बुलेंस पहुंचता है और उसे लेकर अस्पताल में जाता है। समय पर अस्पताल पहुंचने की वजह से वो बच तो जाता है पर उसका एक पैर पैरालाइज हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि थोड़ा समय लगेगा पर तुम ठीक हो जाओगे, पर अचानक वहाँ पर एक किलर आता है और उसे मारकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम अब्राहम को देखते हैं जो कि इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उसे एक खाम मिलता है जिसमें हम एक गुलाब का पिक्चर देखते हैं और उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा होता है। अब्राहम इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पर सीसी कैमरा फुटेज को चेक करता है, पर वो कैमरा पहले से ही खराब होता है। एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ पूछा जाता है, फिर उस नंबर को चेक करने के बाद मालूम पड़ता है कि वो नंबर असल में डायरेक्ट इंटरनेट से फोन आया था। आगे हम नवीन के पिता शिव कुमार को देखते हैं जिनसे पूछताछ किया जाता है पर उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। अब्राहम नवीन को ले जाकर डीप एनालिसिस करता है, जहां पर डॉक्टर बताता है कि इसे मर्डर करने वाला जो व्यक्ति है वो मेडिकल फील्ड का है। उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है पर खास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। नवीन का कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बावजूद उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। शाम को हम एक आदमी को बाइक से जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग आकर उसे घायल कर देता है। फिर वहाँ पर एक ट्रक वाला आता है और उसे अस्पताल की तरफ ले जाता है। अचानक सा अस्पताल के अंदर बिजली चला जाता है और हमें मर्डरर दिखाई देता है और वो जाकर उस पेशेंट को मार देता है। अगली सुबह अब्राहम ओजलर वहाँ पर पहुँचता है और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उसे मालूम पड़ता है कि पिछला मर्डर और ये मर्डर एक ही कातिल ने किया है जो कि ट्रक से आता जाता करता है। अब्राहम और उसके बॉस बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अब्राहम बताता है कि जब जब मर्डर हुआ है उसमें हमें एक लेटर मिला है जिसमें कॉमा दिया गया है, यानी कि अगला मर्डर फिर होने वाला है, ये सिग्नल दे रहा है। आगे हम किलर को एक होटल के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर जाकर वो बॉस से मिलता है, यानी कि होटल के बॉस से मिलता है और उससे बातें करने के बाद एक मिठाई देता है खाने के लिए और वो किलर वहाँ से चला जाता है। होटल का जो मालिक होता है वो अचानक सा बेहोश हो जाता है और उसे इलाज करवाने के लिए नजदीक के अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर पीछे से किलर भी आ रहा होता है। किलर उस कमरे में जाता है और सारे लाइटों को बंद कर देता है और उसे वहां पर खत्म कर देता है। पीछे से हम डॉक्टर को आते हुए देखते हैं, जहां पर जाने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है और यहाँ पर एक खाम मिला है जिसके अंदर वही गुलाब का फूल दिखाया जाता है। फिर से अब्राहम आकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन
करता है और उसे वही गुलाब का खाम मिलता है। आगे अब्राहम जाकर सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। खैर फुटेज के अंदर उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता क्योंकि कमरे के अंदर लाइट ऑफ किया गया होता है, पर बाहर आने के बाद चेहरा को ढका हुआ देखने को मिलता है। ओजलर को हम इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं, जहां पर उसे मालूम पड़ता है कि होटल के अंदर जो 5 आदमी काम कर रहे हैं जिसमें एक मिसिंग होता है, और उसे पता लगाने के लिए बैंक अकाउंट का मदद लेते हैं। और फिर उस पते पर जाने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि ये जो बैंक अकाउंट जिसका है वो 2 साल पहले ही गुजर चुका है और उसके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति इस बैंक अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है। ओजलर थोड़ा देर बैठकर सोचता है, फिर उसे समझ में आता है कि जो इन्वेलप किलर छोड़कर जाता है असल में उसे दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ख्याल आता है, जिसको पता करने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि कागज में लिखा हुआ शब्द असल में एक मेडिकल कॉलेज के अंदर भी वही शब्द को दोहराया गया है। ओजलर अपने टीम के साथ वो कॉलेज के अंदर जाता है जहां पर लिखा होता है, जहां से ओजलर को समझ में आता है कि आने वाले दिनों में और 2 मर्डर होने वाला है। ओजलर वहां पर छानबीन करता है पर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता और फिर वहां से चला जाता है। आगे जाते हुए उसे कॉल आता है और मालूम पड़ता है कि जिस रात को पुल पर एक्सीडेंट हुआ था वो वहां से एक ट्रक वाला गुजरा था और उसे उसके बारे में जानकारी है। फिर ओजलर उस आदमी से मिलने के लिए चला जाता है। आगे हम सभी को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहां पर वो ड्राइवर भी होता है। ड्राइवर बताता है कि मैं उस रात को उस पुल पर था जब एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा कि वो आदमी कुछ गले पर लगा के तभी बात कर रहा था और उसका आवाज साधारण नहीं था, लग रहा था कि कोई मशीन बोल रहा है या फिर कोई घोस्ट। अब्राहम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि किलर एक गूंगा है जो कि एक मशीन की मदद से बातें करता है। उस मशीन के जरिए से इन्वेस्टिगेशन को आगे की तरफ बढ़ाता है और उन्हें मालूम पड़ता है कि पास के गांव में एक कृष्णा दास कर व्यक्ति है जो कि गूंगा है और ये डिवाइस का इस्तेमाल करता है। और फिर सारे टीम उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कृष्णा दास के घर पर जाने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि कृष्णा दास जब 10वीं कक्षा में था तो उसका आवाज में कुछ दिक्कतें आने की वजह से चेक करवाने के लिए ले जाया गया था, पर कुछ गलतियों की वजह से उसका आवाज हमेशा के लिए चला गया है। जो कि सभी दुर्घटनाएं एक मेडिकल कॉलेज में हुआ था जिनके बारे में ये सब पहले ही जा चुके हैं। सारे इकट्ठे होते हैं और मीटिंग के दौरान उन्हें मालूम पड़ता है कि जो नवीन का कत्ल हुआ है वो हालांकि शिव कुमार का बेटा है जो कि वही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किए हैं। अब्राहम उस कॉलेज में फिर से जाता है और छानबीन करता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि सिल्वराज जो कि एक बिजनेसमैन है उसके घर पर एक सर्जरी का किताब है और उसका दूसरा एडिशन यहाँ पर रखा हुआ दिखता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि सिल्वराज हमसे झूठ बोल रहा है। पता लगाने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि उसने पहले सर्जरी का पढ़ाई किया था और फिर बीच में छोड़ दिया था। ये सब बातें रजिस्टर में मेंटेन होता है जिससे उन्हें मालूम पड़ता है। एक होटल के अंदर अब्राहम जाकर एक आदमी से मिलता है जिसकी मदद से अब्राहम को मालूम पड़ता है कि डॉक्टर सेवी, शिव कुमार, सिल्वराज और अलेक्जेंडर का एक गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से अलेक्जेंडर कोमा में चला गया था और सिल्वराज को उस कॉलेज से निकाल दिया गया था। अब्राहम जाकर डॉक्टर सेवी से मिलता है और बताता है कि किलर का नेक्स्ट टारगेट आप है। फिर डॉक्टर सेवी जाकर सिल्वराज को फोन करता है और कहता है कि किलर फिर से वापस आ गया है जो कि हमें मारना चाहता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब्राहम जाकर राघवन से मिलता है जो कि 1990 का समय में उस कॉलेज में चपरासी का नौकरी किया करता था। हालांकि अभी किलर ने उसके बेटे को भी खत्म कर दिया होता है। अचानक अलेक्जेंडर का फोन अब्राहम को आता है और कहता है कि मैं अपना गांव वापस आ चुका हूँ, और अब्राहम उससे मिलने के लिए जाता है। घर पर जाकर मिलने के दौरान कृष्णा दास वहां पर आकर अटैक करता है और अलेक्जेंडर को भगाने के दौरान कृष्णा दास पकड़ा जाता है और अलेक्जेंडर वहां से भाग जाता है। अलेक्जेंडर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ भी नहीं बताता, इसलिए राघवन की माँ को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है, जहाँ पर वो बताती है कि मुझसे मिलने के लिए कुछ समय पहले एक आदमी आया था। उसे फोटो दिखाने के बाद मालूम पड़ता है कि वो डॉक्टर अरुण जयदेव था जो कि सुजा का भाई है, और ये सभी में क्या रिलेशन है ये पता लगाने के लिए अब्राहम अरुण से मिलने का प्रयास करता है, पर उसे मालूम पड़ता है कि अरुण डॉक्टर सेवी का इलाज करने के लिए गया हुआ है और उसे ढूंढने के लिए जाता है। अब्राहम जाकर अरुण से उसके घर पर मिलता है
और पूछताछ करता है कि तुम राघवन के घर पर क्यों गए थे। तो अरुण बताता है कि मुझे पता करना था कि मेरे बहन को किसने मारा है, पर मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। और राघवन से पूछताछ करने के बावजूद वो कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मैं फिर वहां से चला आया। दूसरी साइड में कुछ पुलिस वाले जाकर डॉक्टर सेबी का सुरक्षा कर रहे होते हैं, फिर भी वहाँ से किलर उसे बेहोश करके दूसरी जगह पर ले जाता है। इधर अरुण की मदद से अब्राहम को एक फोटो मिलता है जिसमें लड़के का चेहरा क्लियर तो नहीं होता, पर उसके बैकग्राउंड में एक फ्लावर होता है, जिसके मदद से अब्राहम को मालूम पड़ जाता है कि ये फ्लावर मैंने पिछली बार कहाँ पर देखा था, और वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। अब्राहम डायरेक्ट कॉलेज के अंदर जाता है, जहाँ पर वो अलेक्जेंडर को गिरफ्तार कर लेता है, पर गिरफ्तार करने से पहले डॉक्टर सीबी को एक हाथ में कट लगा देता है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड जरूर हो जाता है। आगे हम दोनों को बैठकर इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर अलेक्जेंडर बताता है कि जब हम कॉलेज में थे तो हमारे साथ डॉक्टर सेबी, शिव कुमार, सिल्वाराज और अरुण की बहन यानी कि सुजा सब एक साथ पढ़ते थे, जहां पर डॉक्टर सेबी, शिव कुमार और सिल्वाराज एक साथ रहते थे, और दूसरी तरफ मैं यानी कि अलेक्जेंडर अपना पढ़ाई करता था और उन तीनों से पढ़ाई में आगे भी था। इसके वजह से इन तीनों मुझसे जलते थे, खासकर डॉक्टर से भी। यहाँ तक कि मैं सुजा से बात भी करता था तो उन्हें तकलीफ होता था, क्योंकि डॉक्टर से भी सुजा को पसंद करता था, पर सुजा मुझे पसंद करती थी। और एक दिन कृष्णा दास हमारे यहाँ इलाज करवाने के लिए आया, जिसके गला में कुछ अटका था, और इलाज करने के दौरान डॉक्टर सेबी ने उसका आवाज ही छीन लिया, जिसके वजह से वो कभी भी बोल नहीं पाया। हालांकि उसका सपना था कि मुझे एक बड़ा सिंगर बनना है, और वो सपना उसका अधूरा ही रह गया। जब सुजा एक पार्टी में अटेंड करने के लिए यहाँ से चली गई थी, तो उस समय इन तीनों मिलकर मुझे बहुत पीटा और एक साथ गाड़ी में बैठाकर हमारा एक्सीडेंट करा दिया, जिसके वजह से मैं कोमा में चला गया। और ये सदमा सुजा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो गाड़ी के बीच में आकर खत्म हो गई। और बाद में जब मुझे होश आया तो मालूम पड़ा कि सुजा चल बसी है। और फिर मैं जाकर कृष्णा दास से मिला और ये पूरा प्लानिंग किया। ये सारी बातें सुनने के बाद अब्राहम वहाँ से चला जाता है। आगे हम डॉक्टर सेबी को देखते हैं, जो कि जाकर अलेक्जेंडर से मिलता है, पर वो कहता है कि तुम जो बात बता रहे हो मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो। फिर ये सब बातें करने के बाद डॉक्टर सेबी वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर सेबी जाकर एक मीटिंग में भाषण दे रहे होते हैं, और अब्राहम को एक कॉल आता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि जो पिछला मर्डर हुआ था उसमें जो एक ब्लू टिक लगाया गया था, असल में वो कोई साधारण इंक नहीं है। हालांकि वो एक केमिकल है जो कि धीरे धीरे शरीर के अंदर जाकर एक हफ्ते में आदमी को खत्म कर देता है। फिर अचानक डॉक्टर सेबी खोखने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर वो गुजर जाते हैं। इधर शिव कुमार और सिल्वराज को भी खत्म कर दिया गया होता है। आगे हम अब्राहम को अलेक्जेंडर और कृष्णा दास से बातें करते हुए देखते हैं, जहां पर जाते हुए अलेक्जेंडर कहता है कि बोन रेसिडो। ये वर्ड सुनने के बाद अब्राहम जाकर विनेत से मिलता है और कहता है कि अभी मेरा बीवी और बच्चा नहीं मारा गया है, तुम बताओ वो कहाँ पर है। ये सब बातें सुनने के बाद विनेत हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम बहुत बड़े इन्वेस्टिगर हो तो ये पता लगा लो। और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।